बताना चाहूँगा, बिहार की बेटी कंचन गुप्ता जी लगातार जो है इस आपदा की घड़ी में अपनी जान की परवाह किए बिना जो है राशन वितरण, मास्क वितरण, सैनिटाइजर वितरण कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बातें कह रही हैं और कोरोना से कैसे बचा जाए। और यहाँ पे मास्क वितरण का कार्यक्रम लीजिए, आप लेके एक एक करके निकलते जाए। सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखा गया है। इस दिन सैकड़ों लोगों के बीच जो है मास्क वितरण किया गया। हम धन्यवाद देना चाहेंगे कंचन गुप्ता जी को। हाँ, निकलते जाइएगा, ठीक है, दूरी बनाए रखिए। आप लोग देख रहे हैं केवल भारत और जी जी कंचन गुप्ता जी, आपका जो कार्य है, हाँ चलिए, हाँ चलिए चलिए, ठीक है। अच्छा कंचन गुप्ता जी, आप जी जी निकलिए। कंचन गुप्ता जी, आपका जो कार्य है यकीनन प्रेरणादायक है और इस लॉकडाउन में जो आपका योगदान रहा है, और इस लॉकडाउन में ही नहीं, जब जब आपदा की घड़ी में मुंगेर को ज़रूरत हुई है, आपने उम्मीद से दुगना मुंगेर वासियों को सेवा दिया है। केवल भारत के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगी? केवल भारत के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि जब विपत्तियाँ सामने आती है तो मनुष्य को एक मानव के रूप में खड़ा होना चाहिए और मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। चाहे वो आपदा की घड़ी में, चाहे महामारी, कोरोना रूपी महामारी हो या फिर बाढ़ और सुखाड़ रूपी प्रकोप हो, हर उस परिस्थितियों में मैं खड़ी नजर आती हूँ और लोगों के साथ रहती हूँ। मेरे उद्देश्य है अब इस कोरोना जैसी महामारी में कि मास्क, सैनिटाइज़र, साबुन, खाद्य सामग्री का मैंने वितरण, जब मार्च में ये शुरू हुआ तो मैंने अप्रैल से शुरू किया था वितरण करना और ये लगातार चलता रहा। और आज मैं आई हूँ वार्ड नंबर 8 में और लोगों के बीच में मास्क का वितरण कर रही हूँ और महिलाओं से मिल रही हूँ और उन लोगों को इस कोरोना के काल में जो ये महसूस कर रही हैं कि मैं अभी मतलब आर्थिक रूप से मैं बहुत परेशान हूँ, कमज़ोर हो चुकी हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या कैसे करूँ। तो मैंने कई तरह की बातें साझा किया है और साथ साथ मैंने उन्हें बताया है कि इस कोरोना के काल में हमें कोरोना से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि डटकर मुकाबला करना है। क्योंकि कोरोना हमने सीख लिया चाइना से कि चाइना में आज हर घर में एक कोरोना है, लेकिन कोरोना से उन लोग हॉस्पिटल जाकर इलाज नहीं करवाते हैं, बल्कि हर लोग अपने घर में गर्म पानी से गलाला करना नमक डाल करके, उसके बाद गर्म पानी का वाष्प लेना, काढ़ा पीना, इस तरह के एक्टिविटी से, इस तरह के कार्यों से और सभी लोग अपने आप को कोरोना से मुक्त कर रहे हैं। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप लोग संयमित रहिए, सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत अच्छा आपका ये है और आप इन माताओं और बहनों को आत्मनिर्भर, अभी मैंने लगभग 100 से ऊपर महिलाओं को, जितनी महिलाएं वहाँ बैठी हैं, सभी लोगों को मैंने मास्टर कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन किया है, वितरण किया है। और आगे भी कई तरह की बातें और सामने आ रही है जिसमें कि मुझे महिलाओं को देखना है, क्योंकि हम लोग नारी शक्ति को एक शक्ति के रूप में कैसे आए जब हम एक दूसरे को साथ देंगे। अब कई लोगों ने बताया कि हमारा बन गया है राशन कार्ड, लेकिन राशन नहीं मिल रहा। कई लोगों ने साझा किया कि मेरा राशन कार्ड ही नहीं बना। कुछ लोगों की अलग अलग परेशानियां थी, क्योंकि इस लॉकडाउन में तो बड़े बड़े लोग हिल गए हैं और हम लोग जैसे साधारण लोगों की बात तो करें, ये बहुत ही छोटी बात होगी। इसलिए अभी इन लोगों से मिल करके मैंने चीज़ों का साझा किया है, समस्याओं के बारे में जानी हूँ और उस कंसर्निंग विभाग से मैं जा करके जानकारी लेते हुए इनकी समस्याओं का निपटारा करने का काम करूँगी। और हमारी साथ में खड़ी है हमारी पूर्व महिला की अध्यक्ष रीता कुमारी जी, और इनका भी बहुत सहयोग रहता है और बिल्कुल इनके सहयोग से भी हम लोग सभी महिला मिल करके और एकजुट होकर के एक आवाज़ बन करके किसी भी क्षेत्र की समस्याएं, ऐसी कोई भी समस्याएं नहीं है जिसकी सुलझाई नहीं जा सकती है। इसके लिए यदि हम लोग संकल्प ले लेंगे कि हम लोगों को ये करना है, तो ये आधी आबादी नारी है और फिर हम लोगों का प्रयास कैसे अधूरी रह सकती है। बिल्कुल। रीता जी, क्या कहना चाहेंगे? आपकी बहन कंचन गुप्ता जी ने आपके क्षेत्र में आके मास्क वितरण किया और साथ ही साथ एक बात मैं भूल गया, कंचन जी ने कहा कि सामूहिक विवाह, इनका विवाह भवन इनके आवास पर है बेलन बाज़ार में, और वहाँ 10-15 जोड़ा एक साथ कलेक्ट करके उनको निःशुल्क भोजन और बाराती का निःशुल्क व्यवस्था करेंगी, खाना वगैरह का। क्या कहना चाहेंगे दीदी? सबसे पहले मैं आदरणीय मैडम को
हार्दिक अभिनंदन करती हूँ यहाँ आने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ कि उन्होंने इस वार्ड के बारे में सोचे और हमसे कुछ बात करके फिर इस वार्ड के बारे में, महिलाओं के बारे में सोच कर बोली कि हम आएंगे और महिलाओं से मिलेंगे। यहाँ आकर मैडम सारी महिला को इकट्ठा बैठा करके जो कोरोना अभी काल में जो चल रहा है परिस्थितियाँ, उसके बारे में समझाई और मास्क वितरण किया और राशन भी वितरण हुआ। उसके बाद जो जितनी भी परेशानी होता है हम अपने वार्ड की महिलाओं के साथ बैठ के बात करके मैडम को बताते हैं, जहाँ तक हो पाता है मैडम उसका समस्या का समाधान करती हैं। अभी कुछ महिला बता रही थी कि हमको राशन कार्ड का प्रॉब्लम है, राशन कार्ड बन गया है पर हम लोगों को राशन नहीं देता है डीलर। उसके बाद कुछ विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, उसके बारे में थोड़ा सा समस्या मेरे वार्ड में आ रहा है। अभी एक और प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ रहा है मजदूर पेंशन योजना के बारे में। मजदूर पेंशन योजना सरकार की तरफ से आती तो है लेकिन आम आदमी तक पहुंच नहीं पाता, ठीक है। तो आम आदमी तक पहुंच नहीं पाता, तो हम लोग अब उसके लिए भी संपर्क कर रहे हैं अपने बड़े पदाधिकारी से, और उनसे संपर्क करके आम जनता को इसका सुविधा का मुहैया कराने का कोशिश करेंगे। और मैडम को फिर से एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आए और हम लोगों के बीच में अपनी बात को रख करके जहाँ तक उनसे हो पाया राशन, मास्क और भी वगैरह वगैरह हमेशा समय समय पर हम लोगों से बात कर करके उन लोगों को सुविधा देने का प्रदान करती है। अब पिछले बार, इससे पहले भी पूर्व में भी कंबल वितरण हुआ था, जनवरी में, दिसंबर जनवरी के में कंबल वितरण हुआ था हमारे वार्ड में। तो मैं इसी तरह से आगे भी हमेशा बोलूँगी कि मैडम आते रहे और हम आम जनता के बीच में रहें ताकि कुछ जानकारी